जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 26 सितंबर 1996, 7:09 सुबह का जन्म है। मुंबई महाराष्ट्र का इनका जन्म है। इस कुंडली में मैं जैसे हर ग्रह और हर भाव का विस्तृत विश्लेषण करता हूँ, उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि जातक का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी, और होगी तो किस स्तर की होगी, मतलब कि क्या उच्च पद मिल पाएगी, ये जानना चाहते हैं। और अगर जॉब का योग है तो कब है, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे और बिल्कुल परफेक्ट रिप्लाई देंगे इनको। इसमें सभी नियमों को अप्लाई किया गया है मैं इस कुंडली में। और दोस्तों, साथ में मैंने इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया है। साथ में एक और नया चीज आपको आज से मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कुंडली विश्लेषण में। जैमिनी ज्योतिष का सूत्र कुछ ऐड कर रहा हूँ इसमें। करकांसा लग्न को ऐड करेंगे हम लोग, और करकांसा लग्न से फलित करेंगे कि जातक का कैरियर किस क्षेत्र में होगा। सभी मित्रों को मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। मेरे वीडियो कुछ है जैमिनी ज्योतिष पर, आप देख सकते हैं। उसमें दो मुख्य सूत्र होते हैं, आत्म कारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह। आत्म कारक ग्रह वह कहा जाता है जो आपके लग्न कुंडली में डिग्री वाइज सबसे ज्यादा डिग्री का हो, और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर को अमात्य कारक कहा जाता है। और आत्म कारक यह बताता है कि आपकी सोच क्या होगी, आप किस स्तर तक सोच सकते हैं। और अमात्य कारक ग्रह यह बताता है कि आपका प्रोफेशन क्या होगा, आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पर कारकांसा लग्न को भी, यहाँ पर जैमिनी के सूत्र को भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस कुंडली को देखते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश मंगल बैठे हुए हैं दशम भाव में 20 डिग्री के, और इनका लग्न 13 डिग्री 6 मिनट का है। तो लग्नेश मंगल सूर्य की राशि में बैठे हुए दशम भाव में, और सूर्य के साथ राशि परिवर्तन में है। तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग है, आप देख सकते हैं। तो वृश्चिक लग्न हुआ और वृषभ राशि हुई, क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। पुष्कर नवमांश में इनके शनि तथा मंगल है। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि का जन्म है। चंद्रमा पक्ष बली है, क्योंकि सूर्य से 7वें भाव में बैठे हैं। रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म है। षडबल की बात करें तो आप लोग षडबल चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। मंगल नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर चंद्रमा, नंबर 3 पर बुध, नंबर 4 पर सूर्य, नंबर 5 पर गुरु, नंबर 6 पर शुक्र, और नंबर 7th रैंक पर शनि है षडबल में। चलिए अब आ जाते हैं कुंडली पर, प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन में मैं मुख्य बिंदुओं को टच करूंगा, केवल आपको गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बताऊंगा कि इस कुंडली में कैसे गवर्नमेंट जॉब बन रहा है। करकांसा लग्न जैमिनी का सूत्र कैसे इस्तेमाल करना है, केपी एस्ट्रोलॉजी से यहाँ हमें प्रॉमिस जॉब का कैसे दिख रहा है, तथा जॉब प्रॉमिस वगैरह कैसे चेक करते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूर्य देव लग्न में बैठे हुए हैं, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य अगर प्रथम भाव में हो तो काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की बनती है। आप सभी मित्र अच्छे से जानते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य प्रथम भाव में अगर हो तो उच्च के माने जाते हैं। तो सूर्य यहाँ उच्च के समान होंगे। और वैसे भी इस कुंडली में दशमेश होकर राशि परिवर्तन में लग्न में है। दशमेश होकर प्रथम भाव में लग्नेश मंगल से दशमेश सूर्य का राशि परिवर्तन है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग कारक है। शानदार कैरियर है दिखा रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर है। मंगल की दृष्टि भी आप देख सकते हैं सूर्य तथा लग्न पर है, तो शानदार कैरियर की स्थिति को दिखा रहा है। सूर्य देव शनि के नक्षत्र में, और शनि पंचम भाव में है, यानी जातक अत्यंत बुद्धिमान होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और बहुत ही बुद्धिमान होगा। तथा सूर्य की यह स्थिति बहुत शानदार कैरियर तथा उच्च पद को दिखाता है। 5वें भाव से केतु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य तथा लग्न पर, तो यह अनेकों मौके देगा जीवन में। अब मंगल की बात करें तो मंगल देव स्वयं लग्नेश होकर कर्म भाव में सूर्य की राशि में, सूर्य से राशि परिवर्तन में है, अपने आप में बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। मंगल दशम भाव में दिग्बली भी होते हैं, तो दिशा बल भी यहाँ प्राप्त है इनको, और दशमेश सूर्य को देख भी रहे हैं, यह और भी अच्छा है। मंगल पुष्कर नवमांश में है, जो मंगल को और शानदार बनाता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर है, तो मकान वाहन सुख साधन मिलेंगे जीवन में बहुत अच्छा खासा। शनि केतु पर और पंचम भाव पर दृष्टि अचानक लाभ देगा, परंतु घटना दुर्घटना भी देगा शनि पर, या गुस्सा थोड़ा एग्रेशन वगैरह भी देगा। पंचम पर दृष्टि कंपटीशन में अनेकों मौके देगा। मंगल छठे के भी स्वामी है, यानी षष्ठेश भी हैं।
तो जो दशम भाव में बैठे हैं तो गवर्नमेंट जॉब को 100% दिखा रहे हैं, और मंगल देव दशम भाव में मजबूत होकर बैठे हैं, तो कुल दीपक योग भी इस कुंडली में बनेगा। अब गुरु की बात करें तो गुरु आपके द्वितीय तथा पंचमेश यानी द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी है, और 23 डिग्री 34 मिनट के साथ द्वितीय भाव में स्वयं की राशि में है, और उनकी दृष्टि छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव तथा मंगल पर है। यानी कि गुरु की दृष्टि आप देख सकते हैं, इनकी दृष्टि को छठे भाव, आठवें भाव और दशम भाव तथा मंगल पर है। यानी द्वितीय गुरु छठे भाव और षष्ठे मंगल दोनों को देख रहे हैं, यानी कि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं जो दशम में बैठे हैं, तो उनको देख रहे हैं, और मंगल दशमेश सूर्य तथा एकादश बुध को देख रहे हैं। अतः द्वितीय का छठे, दसवें और एकादश से क्लियर संबंध यहाँ बनता है, और साथ में प्रथम भाव से भी संबंध बना, क्योंकि प्रथम भाव में बैठे सूर्य बुध और प्रथम भाव को मंगल देख रहे हैं। तो द्वितीय, छठे, 10वें, 11वें का संबंध 100% गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है, और गुरु मंगल सूर्य की यह स्थिति, यह कॉम्बिनेशन 100% उच्च पद को दिखाता है। अब देखिए इस कुंडली में शनि की स्थिति, तो शनि तृतीय तथा चतुर्थेश होकर पंचम में केतु के साथ हैं। आय तथा सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छे हैं, आय देंगे, ज्ञान देंगे। गुरु पर दृष्टि है शनि की, जो ज्ञान, धन तथा कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, तृतीय दृष्टि, तो यानी कि मानसिक अशांति कभी कभी और कुछ वैवाहिक मतभेद भी होगा, पर कैरियर अच्छा रहेगा। बस धर्म से जुड़ कर रहे, लाभ होगा। शनि पुष्कर नवमांश में भी है, जिससे बेहतरीन है, अच्छा फल देंगे। अब देखिए चंद्रमा की स्थिति, तो चंद्रमा भाग्येश होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके चंद्रदेव भाग्येश होकर सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। उच्च के हैं तथा कर्मेश सूर्य से दृष्ट हैं, अतः जातक जॉब के साथ व्यापार भी करेगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी देख रहा है, आय भाव का स्वामी बुध भी चंद्रमा को देख रहा है, तो व्यापार से भी लाभ अर्जित करेगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब शुक्र की बात करें, स्वयं की राशि में 12वें भाव में है, और 12वें भाव का शुक्र धन के लिए बहुत शानदार होता है, तथा विदेश यात्रा का भी यहाँ पर योग बन रहा है। बुध आयस है, आय भाव के स्वामी हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि इनकी लाभ भाव में आ रही है, और अष्टमेश भी है, और लग्न में बैठे हैं। प्रथम भाव में दिशा बली है, दिग्बली है, तथा दशमेश सूर्य से युति और लग्नेश मंगल से दृष्ट है। जातक अत्यंत बुद्धिमान होगा, वाणी अट्रैक्टिव होगी और बहुत चतुर होगा। एकादश का राहु, वो भी कन्या राशि का राहु सर्वश्रेष्ठ राजयोग कारक माना जाता है, इनकम, इच्छा पूर्ति आदि के लिए, तो राहु की स्थिति भी बेहतर है। केतु की बात करें तो केतु आपके पंचम भाव में शनि के साथ है, गुरु की राशि में, बस धर्म से जुड़ कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके नवमांश कुंडली की, तो नवमांश का भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सूर्य देव 7 नंबर तुला राशि में लग्न में नीच के हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य नवमांश में भाव वर्ग उत्तम है, जिस भाव में लग्न कुंडली में है वहीं पर नवमांश में है, तो यहाँ भाव वर्ग उत्तम है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार लग्न में उच्च के होते हैं, तथा धन भाव के स्वामी मंगल के साथ अत्यंत पराक्रम योग में है। हाँ, केतु का उपाय आवश्यक है। अब D9 की बात करें, कर्मेश चंद्रमा अपने राशि D9 में कर्मेश चंद्रमा अपने राशि में है, जो कि बहुत अच्छा है। षष्ठेश गुरु द्वितीय भाव में मंगल की राशि में है, और भाव वर्ग उत्तम है, क्योंकि लग्न कुंडली में भी यहीं पर द्वितीय भाव में ही है, तथा छठे यानी छठे भाव और स्वयं की राशि तथा दशम भाव और चंद्रमा को देख रहे हैं। यहाँ पे छठे भाव, स्वयं की राशि और दशम भाव में बैठे दशमेश चंद्रमा को भी देख रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। और भाग्येश बुध पंचम भाव में शनि की राशि में है, और शनि से राशि परिवर्तन में है, और शनि देव 12वें भाव में बैठे हैं नवमांश कुंडली में, तो विदेश से लाभ को दिखाता है यह। लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में है, तो मेहनत जरूर होगा। लग्न के 9वें भाव के स्वामी चंद्रमा, लग्न कुंडली के 9वें भाव के स्वामी चंद्रमा दशम भाव में नवमांश कुंडली के अपने राशि में है, अतः भाग्य आपका सर्वोत्तम है। अब हम जैमिनी के सूत्र की बात करें, कारकांशा लग्न के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जो ग्रह, ध्यान दीजिएगा, जैमिनी का सूत्र बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो ग्रह आपकी लग्न कुंडली में डिग्री वाइज सबसे बलवान होगा, वह आपका आत्म कारक कहा जाता है, और जो ग्रह सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर होगा वह अमात्य कारक कहा जाता है।
आत्म कारक ग्रह आपकी सोच को दर्शाता है और अमात्य कारक ग्रह आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। अब इस कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री के ग्रह बुध हैं, जो कि 23 डिग्री 35 मिनट के हैं, और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर गुरु हैं, जो कि 23 डिग्री 34 मिनट के हैं। तो क्या करना है हमें? इस कुंडली में ज्यादा डिग्री के ग्रह बुध हैं। अब नवमांश कुंडली में आ जाना है और देखना है कि बुध किस राशि में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसका देखने का नियम यह है कि लग्न कुंडली के हाईएस्ट डिग्री में कर नवमांश कुंडली में किस राशि में है। तो बुध को देख सकते हैं आप, बुध देव यहाँ पर कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो अब कारकांशा निकालने का नियम यह है कि हाईएस्ट डिग्री में कर नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसको हमें लग्न बना देना है। तो कुंभ राशि का हम जब लग्न बनाएंगे तो मतलब लग्न में कुंभ राशि डाल देंगे तो वह हो जाएगा हमारा कारकांशा लग्न। अब जितने भी ग्रह जहां हैं उसी अनुसार उस कारकांशा लग्न में ग्रहों को बैठा देना है, मतलब लग्न कुंडली के अनुसार। लग्न कुंडली के अनुसार जिस राशि में जो ग्रह हैं उसी कारकांशा लग्न में उसको वहीं पर बैठा देना है। केवल आपका जो कारकांशा होगा वो 11 नंबर कुंभ राशि का होगा। तो अब देखिए, नवमांश कुंडली में जब आपने देखा कि कुंभ राशि का आ रहा है कारकांशा, तो लग्न हमने बना दिया कारकांशा का 11 नंबर कुंभ राशि का और सभी ग्रहों को यथा स्थान बैठा दिया। अब देखिए कि आत्म कारक ग्रह बुध कहाँ होंगे उसको हमें देखना है। तो जब आप कुंभ लग्न की कुंडली बनाएंगे तो बुध आपके 8 नंबर राशि में आ जाएंगे, यानी कि दशम भाव में वहां पर आ जाएंगे। तो उन्हें देखना है। और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर गुरु हैं, जो कि आपके एकादश भाव में आ जाएंगे कारकांशा लग्न में, तो उन्हें देखना है। अब इन दोनों से हमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आत्म कारक ग्रह मैंने जैसा आपको बताया कि आपकी सोच को बताएगा और अमात्य कारक आपके प्रोफेशन को। अब कारकांश लग्न में अमात्य कारक प्रोफेशन को देखना है तो गुरु हैं, जो कि एकादश में बैठे हैं। अतः जातक एकादश भाव से संबंधित कैरियर चुनेगा। एकादश भाव किन चीजों को दर्शाता है? उच्च शिक्षा, विदेश सहभागिता, चुनाव, चुनावी प्रतिनिधि वगैरह या चुनाव से संबंधित चीजें, सट्टा, दूसरों को सलाह देना, वित्तीय मामले, संसद, कानून, राज्य विधायक, सरकारी विभाग, लोकसभा, राजदूत, उपराष्ट्रपति आदि को देखा जाता है। एक से अधिक आय के स्रोत को दिखाता है तथा उच्च पद को दिखाता है। तो इससे संबंधित इन चीजों से संबंधित जातक का कैरियर होगा। अब देखिए, आत्म कारक अमात्य कारक बुध जो हैं उनसे हमने देखना है कि आपकी सोच कैसी होगी। तो जैसा कि आपने सेकंड हाईएस्ट डिग्री में कर अमात्य कारक गुरु से देखा कि आपका कैरियर किस दिशा में हो सकता है। अब आत्म कारक जो आपका कारकांशा लग्न बनेगा उसके अनुसार जो बुध होंगे इसमें वह बताएंगे कि आपकी सोच क्या होगी। तो जब आप 11 नंबर का लग्न बनाएंगे तो बुध देव आपके दशम भाव में आएंगे। तो दशम भाव से क्या देखा जाता है? यह सामाजिक छवि का भाव है। कैरियर की उपलब्धि, प्रतिष्ठा, राजनीतिक नौकरी आदि को दिखाता है। अतः जातक की सोच हमेशा कैरियर में कुछ ऊंचा करने की होगी। अब चलिए, हमने समझा आत्म कारक और अमात्य कारक को। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। इस कुंडली में कॉम्बिनेशन देखिए, सूर्य, मंगल और गुरु की स्थिति उच्च पद तो देगा ही, साथ में व्यक्ति राजनीति में भी जुड़ेगा, क्योंकि 10वां और 11वां भाव भी इंक्लूड हो जा रहा है कारकांशा लग्न के चलते। तो राजनीति में भी सक्रिय होगा, क्योंकि राजनीति को राहु तथा हमारा कारकांश लग्न बता रहा है। ध्यान दीजिए, राहु भी एकादश भाव में है जो राजनीति का प्रबल कारक है। सूर्य की स्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब को दिखा रहा है। लग्न से दशम सिंह राशि आ रही है, सूर्य से दशम भी सिंह राशि आ रही है, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठे हैं और लग्न से दशम सिंह राशि आएगी और चंद्रमा से दशम कुंभ राशि आएगी। अब इन तीनों में आप देखेंगे तो सूर्य या शनि में सबसे बलवान सूर्य हैं तथा दशम में बैठे मंगल की दृष्टि सूर्य पर है तथा मंगल सूर्य का राशि परिवर्तन भी है और मंगल स्वयं प्रशासन के कारक है। अतः कुंडली में उच्च स्तरीय प्रशासनिक योग में जाने का स्पष्ट योग बना हुआ है, यानी कि जातक आईपीएस बन सकता है और 100% आईपीएस का योग है, यानी प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी उच्च पद का जॉब प्राप्त करेगा यह जातक। तो आईपीएस बनने का योग है। तो हाँ जी, 100% उच्च पद पाने का योग है। अब यह केपी एस्ट्रोलॉजी से भी क्लियर कर लें हम लोग। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जब आप देखेंगे
ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को केपी चार्ट भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, हिंदी में किया हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा। छठे भाव के मैं बहुत बार इस पर वीडियो दे चुका हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी का, आप लोग देख सकते हैं। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड यानी छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखना है। तो छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी केपी से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मंगल आ रहे हैं। अब हमें देख लेना है कि मंगल देव जो है वो किसके नक्षत्र में है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, मंगल देव जो है वो गुरु के मंगल देव जो हैं वो कौन कौन से भाव दे रहे हैं, पहले देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो मंगल हैं, आप लोग कोई भी चार्ट बनाकर देख लीजिएगा, एस्ट्रोसेज भी, उसमें भी केपी चार्ट बना आता है। तो उसमें मंगल देव को देखिएगा तो 1, 6, 7, 10, 11 और 12 इन भावों के सिग्निफिकेटर हैं। यानी आपका छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी पहला, छठा, सातवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव दे रहा है। अब देखिए कि इसमें शुक्र उनके मंगल के नक्षत्र स्वामी बन जाते हैं। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड आपके मंगल बनते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र बनते हैं। तो ये दोनों मिलाकर इन भावों को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। देखिए, आप मंगल के नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं और दोनों मिलाकर 1, 6, 7, 10, 11, 12 यानी जॉब के सभी भाव दे रहे हैं, साथ में 7 भी दे रहे हैं। अतः 100% जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा, इसमें शक की कोई कहीं भी गुंजाइश नहीं है। इसको एक और क्लियर होता है कि मंगल सूर्य की राशि में है। ध्यान दीजिएगा, तो मंगल देव सूर्य की राशि में यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, सूर्य की राशि में मंगल देव हैं, तो सूर्य से डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ पर मंगल, जो 110% गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। अब देखिए, हमने देखा कि प्रॉमिस मिल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब होगी, उच्च पद होगी, लेकिन यह कब होगी? तो उसको भी आप देख सकते हैं। अभी राहु की दशा इनकी चल रही है, राहु की दशा है और राहु जॉब का भाव 10 दे रहे हैं। इसमें मंगल का अंतर 2022 से 2023 तक है और मंगल 6, 7, 10 और 11 दे रहे हैं। अतः इसी दशा में जॉब होगा। इसी दशा यानी राहु के दशा और मंगल के अंतर में जॉब होगा। शुक्र का प्रत्यंतर इसमें 2023 में मई के बाद है और शुक्र 10 तथा 11 जॉब का भाव दे रहे हैं। अतः 2023 के मई के बाद इनके गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग है, तो 2023 में इनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब कुछ उपाय हैं छोटा मोटा, जो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तो उम्मीद है मित्रों कि जैमिनी, केपी और वैदिक ज्योतिष का सूत्र या जो मैंने बताया इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसे कुंडली पर अप्लाई करके देखिए, बहुत सिंपल विधि है। अच्छे से मैं समझाता हूँ डिटेल में, ताकि आप लोगों को कोई चीज छूटे ना। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।